कृष्ण जय शिव शंकर हरे हरे महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृड मदनारे मृत्युंजय वृषभध्वज गंगाधर मृगमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं हर शिव शंकर गौरीशं वंदे रुद्रं पशुपतिमीशानं रुद्रं कलये काशी पुरीनाथं कलये काशी पुरीनाथं महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृड मदनारे मृत्युंजय वृषभध्वज गंगाधर मृगमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं हर शिव शंकर गौरीशं वन्दे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम जय 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 हनुमान संकट मोचन कृपा निधान राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान रक्षा कीजिए श्री हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान रक्षा कीजिए श्री हनुमान श्री राम जय जय राम 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री बागेश्वर महादेव की जय श्री विश्वनाथ महादेव की जय
श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। श्री रंगेश्वर महादेव की जय। श्री आसेश्वर महादेव की जय। श्री नंदीश्वर महादेव की जय। श्री चिंतामणि महादेव की जय। श्रीमन मलुकेश्वर महादेव की जय। श्री गोष्ठेश्वर महादेव की जय। श्री कुंडेश्वर महादेव की जय। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग की जय। असंख्यात कोटि रुद्र भगवान की जय। शिवरात्रि महापर्व की जय। बागेश्वर धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से बागेश्वर धाम में इस दिव्य शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर 121 कन्याओं के विवाह के मंगलमय अवसर पर श्री हनुमत चरित्र के माध्यम से श्री सीताराम जी को हम लोग रिझा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के चरित्र के श्रोता तो श्री सीताराम जी ही हैं। और यहीं से हमने कथा का आरंभ किया था। स्वयं श्री रघुनाथ जी आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिज्ञासा कर रहे हैं हनुमत चरित्र श्रवण की। शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः। राम जी हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति निपुणता, विक्रम, प्रभाव, जितने सद्गुण हैं, लगता है समस्त सद्गुणों ने हनुमान जी को ही अपना घर बना लिया है। सारे सद्गुण हनुमान जी में निवास करते हैं। इसकी हम व्याख्या एक दिन की कथा में कर चुके हैं। हनुमान जी का पराक्रम कैसा है? हाँ, भगवान श्री राम कह रहे हैं, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णो वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। राम जी कहते हैं, हमने साक्षात काल का भी ऐसा पराक्रम नहीं देखा जैसा हनुमान जी का पराक्रम है।
काल भी थर-थर कांपता हनुमान जी से। देवराज इंद्र का ऐसा पराक्रम नहीं जो हनुमान जी का पराक्रम है। एक बात तो ऐसी कह दी भगवान ने, न विष्णु, भगवान विष्णु ने अनेक बार देवताओं के आग्रह पर देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से युद्ध किया, और हनुमान जी का जो युद्ध में पराक्रम है वैसा पराक्रम भगवान विष्णु का भी देखा सुना नहीं जाता। कुबेर का भी ऐसा पराक्रम नहीं है जैसा हनुमान जी का पराक्रम है। हनुमान जी में ये बल किसका है? अपना बल है कि बल श्री रघुनाथ जी का बल है? लंका में पहुंचकर हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं कि हम चोरी चोरी नहीं आए, हम तो रावण की छाती पर दार धरने आए। एक बुंदेली शब्द है भड़ियाई, भड़ियाई शब्द है ना, भड़िया, भड़िया माने चोरी कर लेने वाला, भड़ियाई माने चोरी। इस भड़ियाई शब्द का प्रयोग मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। मानो हनुमान जी कह रहे हैं रावण से कि तुम्हारी जैसी भड़ियाई करने वाले हम नहीं हैं, कि छल पूर्वक स्वर्ण मृग के पीछे राम जी को पहुंचा दिया और यति का वेश धारण करके माता जी का अपहरण कर लिया। हनुमान जी बिल्कुल नहीं भयभीत हैं। लंका में हनुमान जी चैत्य प्रासाद के ऊपर खड़े होकर गर्जना कर रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के ये हनुमान जी के प्रतिज्ञा वचन आज भी बहुत चमत्कारी है। उठते ही प्रातः काल कोई इनका स्मरण कर ले हनुमान जी के जय घोष का, उसकी जीवन में कभी पराजय नहीं होगी। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज वे प्रातः काल ठीक 4 बजे इसी से अपनी वाणी मुखरित करते थे, और हमको तो पढ़ने की बात तो बहुत पीछे की है, उनकी वाणी से सुनकर ही याद हुए। और हमारा भी ऐसा अभ्यास है कि हम उठते ही ये श्लोक बोलते हैं, हनुमान जी की प्रतिज्ञा श्लोक। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। अति बली श्री राम जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो, श्री रघुनाथ जी से पालित सुग्रीव जी की जय हो। अरे भाई, लंका में राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करने वाले तुम कौन हो? हनुमान जी दूसरे श्लोक में अपना परिचय दे रहे हैं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्या क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। अक्लिष्ट कर्मा कौशलेंद्र भगवान श्री राम का मैं दास हूं। राम जी का बड़ा सुंदर विशेषण दिया हनुमान जी ने, अक्लिष्ट कर्मा।
रघुनाथ जी के पूरे जीवन चरित्र में किसी भी उनके क्रियाकलाप में, कार्य में कठोरता नहीं है। अरे जिनके क्रोध में भी निर्वाण हो, उनमें भला कठोरता कहां से आएगी? निर्वाण दायक क्रोध जाको, जिनका क्रोध भी निर्वाण दे देता है, मोक्ष दे देता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। श्री रघुनाथ जी का नखसिक विग्रह कृपामय है। उनका धनुष भी कृपा रूप, उनके बाण भी कृपा रूप। कहां तक कहें, उनके हाथ का कृपाण भी कृपा स्वरूप है। अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का मैं दास हूं। क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान है। मैं पवन देव का पुत्र हूं। लंका में किसी को झाड़ू नहीं लगानी पड़ती थी। लंका में किसी को झाड़ू नहीं लगानी पड़ती थी। क्यों? झाड़ू लगाने की सेवा पवन देव की थी। हवा इस तरह से चलती थी कि सब कचरा समुद्र में। हनुमान नाटक में यह बात हनुमान जी ने स्वीकार की है। रावण कहता है, अरे मूढ़ बानर, मेरे सामने तू एक मनुष्य की प्रशंसा करता है? देख मेरे दरबार का वैभव। इंद्रम माल्यकरम, इंद्र की ड्यूटी है लंका में, बढ़िया बढ़िया फूल चुन के लाओ, सुंदर माला बनाओ और रावण को पहनाओ। ये हनुमान नाटक का श्लोक है, हनुमान जी कह रहे, इंद्रम माल्यकरम। सूर्य की सेवा क्या है? सहस्र किरणम, सहस्र किरण सूर्य की सेवा है। छत्र लेकर खड़े रहो। नहीं, सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, प्रतिहारी की सेवा सूर्य की है। प्रतिहारी होते ना, आप बैठे हैं आवश्यक कार्य में, एक व्यक्ति आपका खड़ा है और कोई विशिष्ट पुरुष आ गए, तो आपको सूचना कौन देगा? जो खड़ा है द्वार पर, गेट पर, उसी को संस्कृत में प्रतिहारी कहते हैं। तो विशिष्ट आगंतुकों के आने की सूचना सूर्य देते हैं। द्वारपाल का काम है सूर्य का। चंद्रमा की ड्यूटी है वो छत्र लगा करके खड़ा रहे। ठंडक रहनी चाहिए रावण की खोपड़ी में, चंद्रमा ही ठंडक देता है। देवराज इंद्र की सभा में चंद्रमा इंद्र के प्रधान सचिव हैं। कई बार किसी बात पर गंभीर चर्चा छिड़ जाती है, किसी विषय पर, तो चंद्रमा को भूल जाता है कि मैं कहां खड़ा हूं। वो बिना पूछे मांगे अपनी सलाह दे देते हैं। तो इंद्र ने रावण नैन तरेर करके, आंख तरेर करके चंद्रमा की ओर देखता है। रे चुप, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये दशग्रीव की सभा है। ठीक से छत्र लेकर खड़े रहो। किसकी अनुमति से तुम बोले?
ये चंद्रमा की दशा है। बृहस्पति जी को भी वहां बैठना पड़ता दरबार में। कभी किसी विषय पर चर्चा होती है तो बृहस्पति से भी कहा जाता कि तुम भी अपनी सलाह दो। बृहस्पति तो बृहस्पति हैं। ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति भगवान की विभूति है, गुरु है। और वे जब किसी तत्व का निरूपण करते हैं उससे भी रावण को चिढ़ हो जाती है। हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। हे जड़ बुद्धि बृहस्पति। कौन कह सकता बृहस्पति को जड़ बुद्धि? हे जड़ बुद्धि बृहस्पति, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। अग्नि की सेवा है रसोई बनाने की, वरुण की सेवा है धुलाई करने की, सफाई करने की, और वायु की सेवा है कचरा साफ करने की, झाड़ू लगाने की। ध्यान में आई बात? नहीं आई। हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। अरे तुम्हारा बाप तो यहां झाड़ू लगाता है, तुम अपना परिचय दे रहे हो। ध्यान में ही बात। कहने का आशय ये है, तुम क्या अपना परिचय दे रहे हो कि मैं पवन पुत्र हूं, तुम्हारे पिताजी तो यहां सफाई करते हैं। धन्य है, धन्य है। श्री हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारे दरबार में जितने लोग तुम्हारा हुक्म बजा रहे हैं ना, वो सब ईमानदारी से राम जी के दास नहीं बन पाए। पर मैं भले ही पवन पुत्र हूं, देवता ही हूं, लेकिन मैं सर्वतो भावेन श्री राम जी के चरणों का दास बन गया। दासोहम कौशलेन्द्र से। केवल पवन कुमार होने से वो सामर्थ्य नहीं आती, पर मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास बन गया। रावण ठहाका लगा के हंसा। दास बन गया तो क्या हो गया? क्या हो गया दास बनने से? बोले रे मूर्ख, तुझे पता नहीं, राम जी के दासों में कितनी सामर्थ्य होती है। गोस्वामी जी के शब्दों में, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। दासों की शक्ति कितनी होती जानते हैं? ये हनुमान जी कह सकते हैं, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्, शिलाभिश्च प्रहरता पादपैश्च सहस्रशः। कान खोल के सुन लो लंकावासियों, एक रावण की क्या चले, हजारों रावण एक साथ मेरे सामने युद्ध में आ जाएं तो मेरा युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बंदर की सामर्थ्य नहीं है, ये पवन पुत्र की सामर्थ्य नहीं है,
ये श्री राम जी के दास की सामर्थ्य है। अरे भाई, तुम क्या युद्ध करोगे त्रिलोक विजयी रावण से? एक रावण से दुनिया परेशान है। रावण जानते किसको कहते हैं? रावयती थी रावणा, जो सबको रुलावे उसका नाम है रावण। एक रावण के कारण तो देवता और ऋषि मुनि धरती सब रो रहे हैं, तो तुम हजारों रावणों की बात कर रहे हैं। जानते हो, रावण को तमाम दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। उसके जैसा कोई बलवान दूसरा पृथ्वी पर नहीं, उसके जैसा दिव्यास्त्र शस्त्र वेत्ता भी कोई दूसरा नहीं। हनुमान जी बोले वो अपने सब दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर ले, और हमको अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है। आप कैसे लड़ोगे? बोले शिलाभिश्च प्रहरता पादपै सहस्रशः। हजारों पर्वतों की शिलाओं को पटकूंगा ऊपर, हजारों वृक्षों को दे मारूंगा उसके सिर पर, व्याकुल कर दूंगा रावण को। अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाज्य च मैथिलीम्। पूरी लंका पुरी को कुचल करे, मसल करके भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी को प्रणाम करके, उनसे संवाद करके अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाज्य च मैथिलीम् समृद्धार्थो गमिष्यामि। अपना पूरा काम जो करने आया हूं, पूरा काम करके जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? लेकिन कान खोल के सुन लो, ऐसे नहीं जाऊंगा। मिशताम सर्व रक्षसाम। मिशताम माने राक्षसों की चटनी बना के तब जाऊंगा। राक्षसों की चटनी बना के जाऊंगा। हनुमान जी ने ऐसा किया। श्री हनुमान जी का श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार जो चरित्र है, उस चरित्र में आप लोग सुन चुके हैं कि श्री हनुमान जी के अवतरण के 3-4 प्रसंग, और कैसे उनका नाम हनुमान पड़ा, कैसे सब देवी देवताओं ने उनको वर दिया। हनुमान जी की बाल लीला का भी एक बड़ा विलक्षण चरित्र वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। बालकों में चंचलता स्वाभाविक होती है, और बालकों में यदि चंचलता न हो तो चिंता का विषय है। बालक तो चुलबुले ही अच्छे लगते हैं, चंचल ही अच्छे लगते हैं, और सभी मनुष्य के ही नहीं, सभी प्राणियों के बालकों में चंचलता होती है। पशु पक्षियों में भी चंचल, उनके बच्चों में भी चंचलता देखी जाती है। और बानर तो प्रकृत्या ही चंचल होता है, और बानर के छोटे बच्चे। पर हनुमान जी बानराकार विग्रह पुरारी हैं, ये साक्षात त्रिपुरारी हैं, बानर के आकार में हैं। इनकी विलक्षण बाल लीला, ये बाल सुलभ चंचलता के कारण महर्षियों के आश्रमों में जाकर किसी का कमंडल लेकर पेड़ पर कूद जाते, फिर ऊपर से पानी ढुरका देते महात्मा के ऊपर, किसी का कमंडल वहीं से छोड़ देते। अब वो तूमा के पात्र, ब्रह्म पात्र इतने मजबूत तो है नहीं कि इतने ऊपर से छोड़ो तो वो बच जाएं, पात्र खंडित हो जाते। किसी महात्मा का कृष्ण मृगचर्म लेकर कूद जाते पहाड़ पर, ओढ़कर बैठ जाते। कोई ऋषि जप करने बैठता तो चंचलता बस उसकी गोद में जाकर हनुमान जी बैठ जाते। यहां तक तो ठीक है,
सब ऋषियों को पता था हनुमान जी कौन है, लेकिन कई बार वो बालक स्वभाववश उनकी दाढ़ी मूछ भी खींच देते। कई बार उनके श्रुक श्रुवा अग्निहोत्र के उपकरणों को भी तोड़ फोड़ देते। ये हनुमान जी सताने के लिए नहीं करते थे, वो तो बाल सुलभ चपलतावश चंचलतावश हनुमान जी ऐसा करते थे। लेकिन एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। ज्यादा रगड़ करोगे तो चंदन जिसमें बहुत शीतलता होती है, उस चंदन की दो लकड़ी को परस्पर रगड़ो तो रगड़ते रगड़ते उसमें भी आग पैदा हो जाती है। उन अंगिरा गोत्री भृगुवंशी ब्राह्मणों को कुछ क्रोध हो गया और उन्होंने श्राप दिया, हे वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमारे आश्रमों में इतना उपद्रव कर रहे हो, उत्पात मचा रहे हो, तूफान मचा रहे हो, वह तुम्हें अपना अनंत बल विस्मृत हो जाएगा और दीर्घ काल तक तुम उसको भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब तुम्हारे बल का कोई स्मरण कराएगा, तदाते वर्धते बलम, तब आपके बल की वृद्धि होगी। जब आपकी कोई याद कराएगा आपके पराक्रम का। हनुमान जी तो वो निमित्त बनना था, हनुमान जी शांत हो गए, चुपचाप हो गए हनुमान जी। विधिवत श्री हनुमान जी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के बटुक ब्रह्मचारी के वेश में हनुमान जी, मूंज का आड़बंद है, मौंजीय व्रत धारण करके मूंज का यज्ञोपवीत है, मूंज का आड़बंद है, मूंज की ही कौपीन है, हाथ में पलाश का दंड है, एक कमंडल है, उसमें कुशा का मोटक है। एक बटुक ब्रह्मचारी के वेश में अपने माता पिता के समक्ष उपस्थित हुए। माता अंजनी ने स्मरण कराया, बेटा, सूर्य नारायण ने तुमको पढ़ाने का आश्वासन दिया है, तुम भगवान सूर्य से पढ़ने जाओ। अब हनुमान जी तो अपने बल को भूले हुए हैं, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी वेश में उदीयमान सूर्य के सामने खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु, मैं आपका अंतेवासी शिष्य, आप हमें षडंग वेद का उपदेश कीजिए। माता अंजना ने कहा, इतनी दूरी से गुरु चेला में पढ़ाई संभव नहीं है, तुम वहां जाओ। मां, मैं कैसे जाऊंगा वहां? तब अंजना माता ने हनुमान जी के बल का स्मरण कराया। वत्स, तुम सामान्य नहीं हो, असामान्य हो। कल हम गा रहे थे ना, अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो, जय हो, जय। ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो, जय
लग्यो हनु पर्यो नाम हनुमान आपकी जय हो जय हो जय। लग्यो हनु पढ़ो नाम हनुमान आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी जय हो जय आपकी जय हो जय हो जय हो। माता अंजना ने कहा कि जन्म के समय तुम्हारे भीतर ऐसा अद्भुत पराक्रम था। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, देवराज इंद्र ने, अग्नि ने, वरुण ने, कुबेर ने, यम ने, सबने तुमको आशीर्वाद दिया। ऋषियों के शाप के कारण तुम अपने प्रभाव को, अपने पराक्रम को, अपने बल को भूल चुके हो। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी अव्याहत गति है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। मन के समान वेग है हनुमान जी का, मन के समान। महाराज जी, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी है और जब सुषेण ने कहा है कि द्रोणागिरी पर्वत से सजीवनी बूटी कोई वीर ला सकता हो सूर्योदय के पूर्व तक, और लक्ष्मण जी को वो सुंघाई जाए तो इनके शरीर में चेतना फिर से वापस आ सकती है, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। उस समय श्री हनुमान जी ने कहा है, खौलते हुए कड़ाह में तेल में कुछ सरसों के दाने छोड़ दिए जाएं। आप विचार करिए, खौलते हुए तेल के कड़ाह में, उस तेल में और कुछ सरसों के दाने छोड़ दिए जाएं, वे जल नहीं पाएंगे। उसके पहले मैं द्रोणागिरी लेकर यहां उपस्थित हो सकता हूं। द्रोणगिरी पर्वत लेकर मैं उपस्थित हो सकता हूं। एक निमिष का समय भी नहीं लगेगा। खौलते हुए तेल में सरसों को जलने में एक पलक का भी समय नहीं लगेगा। उसके पहले हनुमान जी पर्वत लाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। हनुमान जी की शक्ति है। फिर आप कहोगे इतना टाइम कैसे लग गया? ये प्रश्न है ना, ये उनकी लीला है। राम जी कहते तुमको एक निमिष नहीं, आधे निमिष में ये काम करना, तो वो भी कर देते। तो राम जी ने ऐसी कोई बाध्यता रखी नहीं कि आप सूर्योदय के पहले आ जाओ, और बीच में कालनेमी का भी काम तमाम करके हनुमान जी आए। देवताओं से युद्ध भी हनुमान जी का हुआ, क्योंकि जब पूरे पर्वत को ले जाने लगे तो देवता युद्ध के लिए तैयार, देवताओं को परास्त करके आए हनुमान। इतना में तो समय तो लगेगा। पर अयोध्या के ऊपर आए तो श्री भरतलाल जी के बाण का भी उन्होंने आदर किया, भरत जी से भी संवाद हुआ। इतना काम करके हनुमान जी आए। पर वेग उनका ऐसा है, मन के समान वेग श्री हनुमान जी का है। हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और तत्काल मन के वेग से हनुमान जी भगवान सूर्य के निकट पहुंचे। बटुक ब्रह्मचारी रूप में आंजनेय को देख करके सूर्य नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई।
पर साथ ही स्मरण हो आया, ये वही दिव्य बालक है, बाल कपि है, जिसने जन्मते ही हमको फल समझकर गाल में रख लिया था। अब तो ब्रह्मचारी हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं। वत्स कैसे तुम्हारा आना हुआ? भगवान, आपने आश्वासन दिया था कि उपनयन संस्कार के पश्चात मैं वेद वेदांग की शिक्षा तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं यज्ञोपवीत के बाद अब षडंग वेद के अध्ययन के लिए आपके चरणों में प्रस्तुत हूं। आप हमें वेद पढ़ाइए, वेदांग पढ़ाइए। बोले, वत्स कैसे पढ़ोगे वेद? मेरे रथ पर इतना अवकाश नहीं है कि तुम बैठ सको। मान लो बैठो भी तो गुरु शिष्य को समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। नौका हो, रथ हो, यान हो, ऐसे कुछ स्थल हैं, उन स्थलों में एक जैसे स्थान पर बैठने में शिष्य को दोष नहीं है। और नौका में कहां बैठोगे? हम पहली बार महाराज जी के साथ झांसी से मथुरा की ट्रेन में बैठे तो हमको बड़ा संकोच हुआ। महाराज जी तो जनरल में साधारण टिकट से चलते थे। पैसेंजर गाड़ी झांसी से चलती थी, मथुरा की खूब समय लेती थी। शाम को 3-4 बजे चलती थी झांसी से और दूसरे दिन 7-8 बजे मथुरा पहुंच जाती थी। झांसी से मथुरा महाराज जी की प्रिय गाड़ी वही थी, उसी में बैठते थे। और आश्चर्य है कितना समय बदल गया। बाबा 16 रुपये टिकट था, झांसी से मथुरा का 16 रुपए का टिकट था। ये सन 1981 की बात हो, 80-81 की बात हो। तो हमने कहा महाराज जी, अब दूसरी जगह थी नहीं। महाराज बोले यहीं बैठ जाओ हमारे बगल में। हमने कहा महाराज जी आपके समान आसन पर कैसे बैठे? तो हंसकर बोलते हैं, तो क्या ट्रेन के नीचे बैठोगे? क्या कहा? भाई यहां नहीं बैठोगे तो क्या ट्रेन के नीचे बैठोगे? देखो, यात्रा में, वाहन में और वह भेद नहीं रखा जाता है। जहां आज्ञा हो रही वहीं बैठ जाओ। बैठ गए। लेकिन अध्ययन में गुरु का आसन ऊंचा होता है, शिष्य का आसन नीचा होता है। फिर सन्मुख बैठकर पढ़ना चाहिए। लीला कथा शास्त्र का अध्ययन ये दाएं बाएं नहीं, ये बिल्कुल सन्मुख बैठ करके ही प्राप्त करना चाहिए, सीधा जाए। देखो, जिस पात्र में वस्तु डाली जाती वो नीचा होता है और जिसके द्वारा छोड़ा जाता वो ऊपर होता है। बराबरी पर रहेंगे तो पदार्थ उसमें जाएगा। एक को नीचा होना पड़ेगा और एक को ऊपर होना पड़ेगा। ये मर्यादा है। इसीलिए शास्त्री जी, इसलिए व्यास पीठ के समान आसन पर किसी भी व्यक्ति को बैठने की शास्त्राज्ञा नहीं है। क्योंकि व्यास आसन पर कोई बात, व्यासासन पर, व्यासपीठ पर विराजमान व्यक्ति वस्तुतः व्यक्ति नहीं है। तो कौन है? हम लोग कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे
नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए शास्त्र में विशेष आज्ञा है, व्यासासन के समान किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का आसन नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वह मनुष्य तो नहीं है, वो व्यास के रूप में विराजमान होकर शास्त्र ज्ञानामृत का वर्षण कर रहा है, तो गृहीता पात्र को नीचा ही होना चाहिए। बहुत ऊपर होगा तो भी नहीं मिलेगा कुछ, बराबरी पर होगा तो भी नहीं मिलेगा कुछ, नीचे होगा तभी मिलेगा। बुरा ना माने, इस समय तो फागुन का महीना चल रहा है, लोग कहते बुरा ना मानो होली है। जिसको अपने बड़प्पन का बहुत अधिक गुमान हो, उसको कथा में नहीं जाना चाहिए। वो कथा के आगे पीछे आवें और सर्वोच्च आसन पर उनको विराजमान करके उनका आशीर्वाद हम सब लोग लें, उनके पद का पूरा आदर करें, ये हम नहीं कहते। लेकिन यदि पुराण वाचन शास्त्रीय पद्धति से चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो वहां इतने इंच ऊपर और इतने इंच नीचे वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हैं तो भी आप सबका आश्रय धरती है। ब्रह्मचारी जी उधर मंच के जो नीचा भाग है उस पे बैठे हैं मंडली सहित, खानवा वाले ब्रह्मचारी जी, तो भी आपका आधार पृथ्वी ही है। उसके ऊपर एक और स्टेज है, उस पर भी कुछ संत भगवान बैठे हैं, उनका आश्रय उनका आधार भी पृथ्वी ही है। और यहां जो महापुरुष विराजमान हैं, आज तो हमारे वृंदावन की दिव्य विभूति श्री चित्र बिहारी दास जी और श्री विचित्र बिहारी दास जी पधारे हैं। आज वृंदावन का रस बरसेगा, यहां होली का रस बरसेगा। यहां पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी भी 2 दिन से हम सबको दर्शन दे रहे हैं, उनकी भी सन्निधि प्राप्त होगी। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय हमारे ब्रज के रसिक परंपरा की एक बहुत अद्भुत विभूति पूज्य श्री रसिक बिहारी दास जी, रस का पागल बाबा, हम लोगों की प्रार्थना पर अन्यत्र भी उनकी वाणी का लाभ हम लोगों को मिला। खटोरा में भी आए, पडरिया में भी आए और कई जगह पधारे, कृपा की उन्होंने। आज पूज्य श्री रसका पागल बाबा के अत्यंत सुयोग्य यशस्वी श्री चित्र बिहारी विचित्र बिहारी दास जी का दर्शन करके हमारे मन में बहुत प्रसन्नता होती है। ये नर नारायण की जोड़ी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, ये रूप सनातन की जोड़ी बहुत आनंद देती है सबको। तो हम निवेदन कर रहे थे कि बहुत ज्यादा हो तो ऊंचे नीचे फिर जाने की आवश्यकता नहीं। एक जगह की हम आपको बात बताएं, राजस्थान की बात है, प्रदेश का नाम ले देते हैं और व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए, उसी में अच्छा है। कथा चल रही थी, संत ही आयोजक थे, बहुत बड़ी उपस्थिति थी लोगों की, बहुत अच्छे श्रोता थे। दास के ऊपर संतों की कृपा है, 150 साधु तो प्राय रहती है कथा में, तो संत भी खूब थे।
अकस्मात कथा बढ़िया चल रही थी, कोई मीरा जी का चरित्र चल रहा था, बड़ा रसमय प्रसंग, और उसी समय हम जहां कह रहे थे कथा, तो एक चौकी लग गई। हमें कोई परेशानी, चौकी लगी तो अच्छा है, चौकी लग गई। फिर एक व्यक्ति आया, वो इंची टेप से उसने हमारी आसन को नापा। फिर वो तखत तो छोटा था, मतलब उतना ऊंचा नहीं था, तो ईंटा लगा करके उसको ऊंचा किया गया। गद्दा भी डबल गद्दा करके उसको आसन से, व्यासासन से कुछ ऊंचा किया गया। तब वे अमुक संप्रदाय के आचार्य चरण महानुभाव पधारे। पधार करके उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। कथा तो सुने नहीं वो, और चले गए। इसके बाद पूज्य रेवासा महाराज जी आए, अग्रपीठाधीश्वर जी। तो उनको हमने कहा, महाराज जी हैं, आचार्य चरण हैं हमारे, ऊपर ही बिठाएं। तो उन्होंने कहा कि हम यहां श्रोता बन के आए हैं, हम आचार्य बन के नहीं आए। हमें बैठना तो नीचे चाहिए, लेकिन हमारे पैरों में तकलीफ है, हम सामने कुर्सी पर बैठेंगे और सामने बैठकर सुनेंगे। हम तो कथा पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम बोलेंगे, बीच में हम बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा, आयोजकों से, कैसा आप लोगों ने क्यों किया? हमसे कहा, आप मने कर दें कि भैया हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमसे 10 हाथ ऊपर भी कोई बैठ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हम इतने ऊपर बैठे हैं तो भी तो हम धरती पर ही हैं। बोलो, अब जो वहां बैठे हैं उनमें, और जो वहां बैठे हैं उनमें, और जो वहां बैठे हैं उनमें, और जो यहां बैठे हैं उनमें, और जो यहां बैठा है उसमें क्या भेद है? आश्रय जब सबका पृथ्वी ही है तो क्या भेद हुआ? भेद हमारी अज्ञता का परिचायक है, भेद कुछ नहीं, एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था भी इसलिए है कि इतनी जनता है, अब वो बहुत नीचे होंगे तो कहां लोगों को दिखाई पड़ेंगे, उनका दर्शन होना चाहिए। शायद इसीलिए ऐसी व्यवस्था पुराने महापुरुषों ने बनाई है। उसमें ऊंचे नीचे का क्या फर्क होता है, क्या भेद होता है? हनुमान जी ने, सूर्य नारायण ने कहा कि समान आसन पर बैठकर शिष्य पढ़ नहीं सकता, एक समस्या। दूसरी समस्या, मेरे प्रचंड तेज के सन्मुख कौन बैठेगा? मेरे बिल्कुल सामने तुम कैसे बैठोगे? दाएं बाएं बैठकर पढ़ा नहीं जाता है, सन्मुख बैठकर अध्ययन होता है। हनुमान जी बोले कि न तो हम आपके समान आसन पर बैठेंगे, हम अध्ययन की जो मर्यादा है उस मर्यादा से ही अध्ययन करेंगे। कैसे? बोले, आपका रथ चलेगा, हम आपके रथ के आगे आगे दौड़कर चलेंगे। बोले, फिर भी अध्ययन नहीं होगा। शिष्य और गुरु को सन्मुख होना चाहिए। तुम दौड़ोगे तो ऐसे दौड़ोगे और हम पीछे से बोलेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा, वो भी अविधि होगी। हनुमान जी ने कहा, हम वैसे नहीं दौड़ेंगे, हम उल्टे दौड़ेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाछिले पगन मन, हनुमान भाव में गोस्वामी जी कहें, पाछिले पगन मन, गमन मगन मन, पाछले पगन मगन मन। कौतुक बिलोक। तो पिछले पगों से हनुमान जी दौड़ते हुए चले। अब सूर्य की गति कितनी है, और उस गति से अधिक हनुमान जी की गति उल्टे दौड़ने में है। अब सोचो, सूर्य भगवान की जो गति है
उस गति से उल्टा दौड़ने में हनुमान जी की इतनी गति है, तो आप विचार कीजिए, उल्टा दौड़ने में जब उनकी उतनी गति है, तो सीधा हनुमान जी कितना दौड़ सकते होंगे, ये विचार करें। और श्री हनुमान जी ने 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन किया। थोड़े ही दिनों में साक्षात भगवान त्रिपुरारी हैं, उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता क्या है, लेकिन गुरु शिष्य की मर्यादा का संरक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्य नारायण से पढ़ा और फिर कहा, गुरुदेव अब आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरणों में क्या गुरु दक्षिणा निवेदित करूं। सूर्य नारायण ने कहा, वत्स हनुमान, मुझे ज्ञात है तुम कौन हो और किस लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है, ये भी मुझे ज्ञात है। मेरे वंश में प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, सूर्य वंश में, और श्री राम कार्य के लिए ही तुम्हारा इस धरती पर अवतरण हुआ है। और राम कार्य में मैं स्वयं एक अंश से सुग्रीव के रूप में धरती पर अवतरित हूं। ये सूर्य ही सुग्रीव हैं, सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के अंश हैं। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानु शासनम। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है। मेरी इच्छा है कि गुरु दक्षिणा में तुम सुग्रीव के सचिव पद को स्वीकार करो। और अभी तो सुग्रीव पर कोई संकट नहीं है, अभी तो बाली और सुग्रीव का प्रेम एक मिसाल है, प्रसिद्ध है। भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पूरे बाली और सुग्रीव के जैसा। तो आगे चलकर यही भी मिसाल बनेगी कि भाई भाई की शत्रुता कैसी होती है, बोले बाली और सुग्रीव के जैसी। इसलिए कहावत है, भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं और भाई से बड़ा कोई शत्रु नहीं। बाली और ये धूल के कारण कीर्तन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम लोचनन चका चौंधी चित्तन खवार सुन, विधि हरि हर। वे भी आश्चर्यचकित हैं हनुमान जी के पराक्रम को देख करके। और श्री हनुमान जी ने सुग्रीव का सचिव पद स्वीकार किया है और सुग्रीव जी को श्री राम जी की प्राप्ति कराई है। श्री हनुमान जी का यह पवित्र चरित्र पाछले पगन गमन बिनु के, पाछले पगन गमन बिनु के,
आपकी जय हो जय हो जय। पाए हो सके आपको भेद, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री हनुमान जी महाराज अध्ययन करके वापस हुए और अपनी मां अंजनी को, पिता केसरी को प्रणाम किया। और शास्त्र ज्ञान का फल है निरंतर तत्व चिंतन करना, भगवत चिंतन करना। श्री हनुमान जी का एकांतिक भाव श्री रघुनाथ जी के प्रति बढ़ गया। वे निरंतर श्री राम नाम का जप करके रुदन करते रहते थे। इसी बीच में प्रभु का अवतरण श्री अयोध्या में हुआ और भोले बाबा विविध स्वरूप धारण करके अपने इष्ट आराध्य श्री रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं। कभी अवध आज आगमी इक आयो, गोस्वामी जी के शब्दों में मामा जी ने बहुत सुंदर लिखा है, केवल एक पंक्ति। कर में लिहले पोथी पतरा, बनवले शिव जी जतरा, से आई गई लेना शिव जी अवध नगरिया में आए। शिव जी अवध नगरिया में आए गई लेना। कर में लिहले पोथी पतरा, बनवले शिव जी जतरा, कर में लिहले पोथी पतरा, बनवले शिव जी जतरा, से आए गई लेना। बोला अवध नगरिया में आई गई लेना। भोला अवध नगरिया में आई गई लेना। और ज्योतिषी बाबा के वेश में कैसे राम जी का दर्शन किया, चरित्र आप सुन चुके हैं, विस्तृत चरित्र है। अब दूसरी झांकी, आत्मरूप हनुमान जी के शिव जी हैं। जब उनको पता चला कि जैसे मेरे मन में निरंतर श्री राम जी के दर्शन की उत्कंठा बनी रहती है, ऐसे ही मेरे आत्म विग्रह, आत्मस्वरूप श्री हनुमान जी भी इस समय प्रभु दर्शन के लिए रुदन कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। श्री अंजना माता और कपि केशरी दोनों ही श्री हनुमान जी के इस विरक्ति के भाव से थोड़े चिंतित भी हैं। अब तो हनुमान जी की मन की पीड़ा का विचार करके भगवान शिव ऋष्यमुख पर पहुंची शिव, कही निज उर को भाव, किए भक्त हनुमान सो राम दरस प्रस्ताव।
भगवान शिव पधारे और हनुमान जी से कहा कि श्री राम जी के दर्शन के लिए तुम दिन रात रो रहे हो, चलो एक नए नाटक के रूप में हम दोनों अयोध्या चलकर श्री राम लला का दर्शन करें। आहा, हमारे यहां ब्रज में कहते हैं, हमारे यहां ब्रज में कहते हैं नीकी और पूछ पूछ, नीकी और पूछ पूछ। हनुमान जी के तो मन की हो गई। सुन के श्री हनुमान जी उठे हृदय हर्षाय, वे लघु कपि शिव संग ही गए अवध में आए। छोटे से बानर के बच्चे के रूप में हनुमान जी और मदारी के रूप में भोले बाबा। आज शिवरात्रि भी है। भगवान शिव की ये लीला कहकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हनुमत बानर रूप धरी, शिव धरी रूप मदारी, डमरू डमक लीला करत, रघुवर द्वार पधार। उछल कूद कौतुक किए, नाचे गाय बजाए, यहु लसित पुलकित बदन, रघुवर चारों भाई। और प्रभु को दर्शन पाए दो, भोले बाबा और हनुमान जी। भे परिपूर्ण काम, लहे विविध परितोषक, रीझी रहे प्रभु राम। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी। हम अर्थ नहीं समझाएंगे क्योंकि समय नहीं है। हम लोग अभी पूज्य श्री चित्र विचित्र बाबा की पवित्र वाणी से, रसमयी वाणी से और भजन के रस के समुद्र में डूबेंगे। इसलिए हम केवल पद्यात्मक रूप से ही प्रस्तुति कर रहे हैं। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू, पगिया सिर पर बांधे। मदारी बजावत डमरू, पगिया सिर में बांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की, झोली लटकी काले। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की, झोली लटकी काले। मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी। मन के मंदिर में है दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। वैसे देखें तो शिव जी दो रूप में, मदारी रूप में भी शिव जी हैं और हनुमान जी के रूप में भी शिव जी ही हैं। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हाँ, एक रूप से
बने मदारी एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी मदारी बन के। जुट गए दर्शक कितने बालक और नर नारी मदारी बन के शंकर की चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा उनमें भारी मदारी बन के शंकर जी। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी मदारी बन के शंकर जी चले। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। डमरू नाचे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लख के उछले दे दे कारी और किलकारी मदारी बन के शंकर जी। लख के उछले दे दे तारी और करतारी मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी मदारी बन के शंकर जी चले। देखो भैया नाचते तो सब हैं। गोस्वामी जी ने कहा नारी विवश नर सकल गुसां। नारी दिवस नर सकल गोसाई। नाचहि नट मरकट की नाचे नर मरकट की नाई। जो माया सब जगहि नचावे। जो माया सब जगहि न जावे। जासु चरित लख काहू न पावा। जासु चरित लखी काहू न पाए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है बाबा नाचत ही निस दिवस मर्यो। एक पद है गोस्वामी जी का। और सूरदास जी का तो बहुत प्रसिद्ध अब हो नाचो बहुत गोपाल सब नचते हैं। 84 के चक्र में भटकना जीव का नाचना ही तो है। और माया के अधीन होकर तो सब नचते हैं। पर भैया जो श्री ठाकुर जी के सामने भाव में प्रेम में विभोर होकर नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके भाव से नृत्य करते हैं फिर उनको 84 के चक्कर में नाचना नहीं पड़ता। महाराज जी हमने महापुरुषों की वाणी से सुना भक्त प्रेम में विभोर होकर बैठकर जब कीर्तन करता आदि पुराण का वचन है तो भगवान खड़े होकर कीर्तन श्रवण करते हैं। जब भक्त से रहा नहीं जाता आनंद विभोर होकर खड़े होकर कीर्तन करने लग जाता है भगवान नाचने लग जाते हैं। भक्त जब संकीर्तन में नाचने लग जाता है तो उसकी पाद धूलि भगवान मस्तक पर चढ़ाने लग जाते हैं। मदभक्ति युक्ता भुवनम पुनाथ। पर नाचने की भी बड़ी विचित्र बात है। अब वैसे तो किसी को नाचने का भाव कितना जगता होगा भगवान जाने, पर ये जो जब से टीवी का जमाना आया
और ये जो सामने काला काला लगा है ना भोंपू जैसा, इसके सामने सबके भाव की जागृति होती है। ये नाटक न हो तो लोगों को नाचने का भाव नहीं जगता, और फिर ऐसी बड़ी स्क्रीन और लगी हो तब वो नाचते समय भी ध्यान रखते हैं कि उसमें हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर फोन करके पूछते हैं, हेलो आपने हमको बागेश्वर धाम में नाचते हुए देखा, अरे आप तो बहुत बढ़िया लग रहे थे, क्या कहना है? अरे भाई जीवन सफल हो गया। ये दुनिया को नाच दिखाने की बात थोड़ी है। हाँ। विलज्य उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। लज्जा त्याग करके भैया शांत रह के कथा सुनो, नहीं सुननी तो उठ के चले जाओ। सब नाचते हैं। महाराज जी, हमने महापुरुषों से संतों से सुना है, समाज में जहां भीड़ भाड़ हो वहां भाव का संवरण करना चाहिए और भाव की जागृति अत्यंत एकांत में होनी चाहिए। श्री मुलुकदास जी की साखी, जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही काहि जनाव, अंतर्यामी जानिए अंतर्गत को भाव। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए। मलुकदास जी कहते प्रेम राखिए गोए। प्रेम छिपाने की वस्तु है। भक्त का स्वरूप क्या है? मलुकदास जी कहते हैं, संतन के मीत कन्हाई, कन्हाई संतन के मीत कन्हाई, प्राण धन ताबिन कछु ना सुहाई। प्राण धन ताबिन कछु ना सुहाई। संतन के मीत कन्हाई, संतन के मीत कन्हाई। प्राण धन बन जाए, जीवन धन बन जाए, उनके बिना कुछ भी अच्छा न लगे। जल सो कमठ अमृत में राखे, मीन तलफ मर जाई, ओ जाई मीन
दास न लेत अधाई, पर कमल ही पाए और सब त्यागे, आपू ही तम्हा बधाई। युगल के चरण कमल में भौरा बनकर डूब जाए, फिर सब भूल जाए। उसको प्रेमी कहते, उसको अनुरागी कहते, उसको भक्त कहते। इसलिए भैया भगवान के सामने प्रेम पूर्वक नाचने में फिर संसार के आगे नाचना नहीं पड़ता। माया के कर बानर बन के सारी दुनिया नाचे, माया के कर बानर बन के सारी दुनिया नाचे। जो रघुवर के सन्मुख नाचे, सो माया से बाँचे। जो रघुवर के सन्मुख नाचे, सो माया से बाँचे। राचे राम चरण में सांचे बन के पुजारी, मदारी बन के शंकर जी। राचे राम चरण में सांचे बने पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले, त्रिपुरारी मदारी बन के शंकर जी। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले, त्रिपुरारी मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। लीला दिखाकर हनुमान जी, मदारी तो अंतर्धान हो गया है, हनुमान जी भी चले गए। और कथा तो लंबी है, उसको पूरा समेटना है। श्री रघुनाथ जी विकल हो गए, अपने प्राण प्रिय भक्त हनुमान जी का वियोग सह न सके। और मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। रोना बंद ही नहीं कर रहे हैं लाल जी। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरु जी कैसे लाल जी रोना बंद करें। तमाम मदारी बुलाए, तमाम बंदर बुलाए, पर राम जी को कोई बंदर पसंद नहीं आया। तब गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने नेत्र बंद किए। अरे बोले, वो मदारी भी ऐसे मदारी थे, नटराज राज भगवान शिव, उनके जैसे मदारी तो वही, और वो बंदर भी उनके जैसा बंदर भी वही। पर हम प्रयास करते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर उन्होंने दूत भेजा और श्री हनुमान जी को फिर बुलाया। और इधर श्री हनुमान जी भी रुदन अहर्निश रुदन कब मिलियो, प्रभु राम जी हमारे कब मिलियो। बहुत दिवस भय करत प्रतीक्षा, सेवा हित बानर तनु धारे कब मिलियो। प्रभु राम जी हमारे कब मिलियो। बड़ा पद है अंत में, नारायण प्रभु बेग मिलहु अब, नाही तो चाहत प्राण सिधारे कब मिलिए हो। श्री राम जी हमारे
ऋष्यमुख पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। मूक पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। इत में रोवे रघुवर उत में हनुमत रोवत पाए। इत में रोवे रघुवर उत में हनुमत रोमत पाए। आए तुरत लिवा के अवध माही तत्काला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद वंदन। हनुमान किए पग बंधन। लख के युगल मिलनपुर परिजन वे निहाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। हो मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। परम मनोहर चरित करत बचपन में चारों भाई। तुलसी सूर भुसुंड शंभु कुंभज ने लीला गाई। गावत नारायण प्रभु रीजे दीन दयाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। हो गावे नारायण प्रभु रीजे दीन दयाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। जब तक श्री राम जी गुरुग्रह में पढ़ने नहीं गए तब तक हनुमान जी अयोध्या में चारों लाल जी के साथ ही उनके क्रीड़ा कपि बन करके, स्वर्ण कपि बन करके विराजे। और अब सरकार ने एकांत में श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगा के कहा कि अब तुम्हें कुछ काल मेरे वियोग का अनुभव और करना पड़ेगा। तुम चले जाओ ऋष्यमुख पर्वत पर, और अब तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, हम स्वयं आवेंगे। रावण वध करना है और रावण वध में तुम्हारी सहायता अत्यंत अपेक्षित है। हनुमान जी बोले, महाराज आप ताड़का सुबाहु मारीच का वध करेंगे, मारीच को फेंकेंगे, वो हम लीला देखेंगे। फिर आप अहिल्योद्धार करेंगे, आप धनुष तोड़ेंगे, आपका विवाह हम देखेंगे, फिर वनवास। बोले वो सब देखना नहीं, वो सब सुनना। देखने की लीला अब आगे होगी, इसलिए तुम जाओ। हनुमान जी को विदा किया। इसलिए हनुमान जी ने मिलन के समय ये बात कही है, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनुपुरु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान। मोर नाव में पूछा स्वामी साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। कल कथा का विराम भी है और कल हनुमान जी के शेष प्रसंगों को सूत्रात्मक शैली में हम स्मरण करेंगे। मूल में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोकों का आश्रय लेकर के ही हम हनुमान जी के मंगलमय चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज विशेष यहाँ पर्व का दिन था, शिवरात्रि तो है ही है। आज 121 है 125 कन्याओं का आज विवाह यहाँ संपन्न हुआ। जो भौतिक रूप से बड़े आर्थिक संकट से युक्त जो कन्याएं हैं, जिनके पिता जिनके भाई उनका विवाह करने में इतने सक्षम समर्थ नहीं, श्री हनुमान जी की कृपा से
बहुत अच्छा दहेज सोने चांदी के आभूषण, और हम समझते हैं कि एक एक को कितना दहेज लगभग है? नगद? हाँ हाँ, वाह। फ्रिज, टीवी, लड्डू गोपाल जी और जाने क्या क्या सामान, बहुत कुछ सामान दिया। बहुत अद्भुत, इतने संतों की उपस्थिति में। और आज कथा शाम को 7 बजे से और 9 बजे तक हुई, लगभग 2 घंटा कथा हुई अभी तो। और अब भजन संध्या होगी, और मंच तो सवेरे से ही भरा हुआ है और रात तक भरा रहेगा। और आज तो शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में शास्त्री जी, शिवरात्रि में जागने की बड़ी महिमा है। हाँ, अब कोई बीमार हो हमारे जैसा और लेट जाए बात अलग है, लेकिन सही बात है कि शिवरात्रि में शयन शास्त्र की दृष्टि से वर्जित है। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। तो अब खूब खुले, जब तक आपका खूब मन से उत्साह अनुग्रह रहे तब तक हम लोगों को खूब श्री हनुमान जी को आज भजन संध्या का आनंद प्रदान होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कथा का विराम करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री भागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। अब हम लोग आरती की ओर चले, उससे पूर्व आप लोगों को सूचना दें, आरती के तुरंत बाद ही यहाँ पर वृंदावन से पधारे पूज्य श्री चित्र विचित्र बिहारी दास जी महाराज द्वारा भजन संध्या हम सबको श्रवण कराई जाएगी। तो सभी लोग यहीं अभी विराजे रहें और आरती के लिए सब संत महापुरुष पधारें। और आप लोगों ने जिनका टीवी द्वारा कई बार देखा होगा, हेमंत पांडे जी भी मुंबई से आए हैं, वह भी आएं और आरती करें। कथा के मनोरथी शैलेश नकायत जी वह भी आरती के लिए आएं। सब संत महापुरुष आरती के लिए पधारें और कल की कथा का समय बताएं। कल पूर्व महाराज जी को प्रस्थान भी करना है, यहाँ से यात्रा है, तो महाराज जी की कथा ठीक 12 बजे यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप लोग 12 बजे समय पर यहाँ पर आए, समय पर कल कथा विश्राम होगी। अब आरती की ओर बढ़ें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मा आरार्ति पार्थिवगुंरजः पितुर्प्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसिबृहति वितिष्ठसा त्वेकं वर्तते तमः। आरती मारुति नंदन की, प्रणत जन कष्ट निकंदन की। आरती मारुति नंदन की, प्रणत जन कष्ट निकंदन की। दिए वरदान राम ऋणिया, होय गए त्रिभुवन धनिया। दृढ़ाए नाम घोर मणि,
कृपालु आहे का विभंजन धनु जन वंदन की प्रणत जन कष्ट निकंदन की आरती मारुति नंदन की प्रणत जन कष्ट निकंदन की दया हम दीनन पर कीजय बाह गही आपन कर लीजय सियावर मोद चरण दीजय वाणी जल चरण नमो पद पद्म सकल सुख सद विनाशक भय भ्रम खंडन की प्रणत जन कष्ट निकंदन की आरती मारुति नंदन की प्रणत जन कष्ट निकंदन की शीश पे मुकुट पुरट दमके भाल पर तिलक चारु चमके कंठ में सुमन माल गमके भ्रकुटि विकटी नयन उन वीर लसे गल चरोरक रघुकुल चंदन की प्रणत जन कष्ट निकंदन की आरती मारुति नंदन की प्रणत जन कष्ट निकंदन की प्रणत जन कष्ट निकंदन की प्रणत जन कष्ट निकंदन की जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति आरार्तिग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जजनेन जज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजिरीभि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री हनुमते नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री बागेश्वरनाथ की श्री बागेश्वर धाम की बागेश्वर सरकार श्री बालाजी महाराज की परम श्रद्धे सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबाजी महाराज की श्रीमद जगद्गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज की श्रीमद जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की श्री बागेश्वर धाम वाले पूज महाराज जी की सब संतन की श्रीमद वृंदावन धाम की सब हरिभक्तन की अखिल गोवंश की जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की श्री शिवरात्रि महामहोत्सव की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर
महादेव। जय बागेश्वर धाम की, जी सरकार की। मनोजमंबा रततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मनर्वा नरयूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओम नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते प्रलय कालानय प्रभा प्रज्वलनाय प्रताप वज्र देहाय अंजनी गर्भ संभूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष रक्षोरण ग्रह बंधनाय भूत ग्रह बंधनाय प्रेत ग्रह बंधनाय पिशाच ग्रह बंधनाय शाकिनी डाकिनी ग्रह बंधनाय काकिनी कामिनी ग्रह बंधनाय ब्रह्म ग्रह बंधनाय ब्रह्म राक्षस ग्रह बंधनाय चोर ग्रह बंधनाय मारी ग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छ आगच्छ मम हृदय प्रवेश प्रवेश स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय व्याध मुख बंधन सर्व मुख बंधन राज मुख बंधन नारी मुख बंधन सभा मुख बंधन सर्व शत्रु मुख बंधन लंका प्रसाद भंजनम काम कम्बे वशमय क्लिंग 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 हिंग श्रिंग श्रिंग राजानम वशमानय श्री हिंग क्लिंग श्रेय आकर्षय आकर्षय शत्रुन मर्दय मर्दय मारय मारय चूणय चूणय खे खे श्री रामचंद्राज्ञा मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु। ओम ह्रांग ह्रींग रौंग हांग फट स्वाहा विचित्र वीर हनुमान मम शत्रुन भस्म कुरु कुरु हन हन हुम फट स्वाहा। एकादशम शतम वार जपित्वा सर्व शत्रुन वशमान्यति नान्यथेति। बोले बजरंग बली की जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हेमंत पांडे जी का एक बार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और अब कुछ ही समय बाद हम आप सभी भजन संध्या का आनंद लेंगे। और कल जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि कल 12 बजे से हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि पूज्य महाराज श्री का आगमन कल ही यहां से प्रस्थान होगा व्यासपीठ से। तो कल 12 बजे से हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे। जब आप ना कंसोल पे जाओ, कंसोल पे। हाँ। और सुनो, माइक ना माइक खाली मॉनिटर में दे दो, बाकी बंद कर दो सारे में।